हेलो दोस्तों, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का केजीएस नोट्स का को रिवीजन करेंगे। तो उसमें हमें मुख्यतः थर्मोडायनेमिक्स से मुख्यतः ये पॉइंट हमें कवर करना है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कर्व, इसके बाद हाइपरबोला कर्व, के बाद लॉग के बारे में पढ़ना है, एंटी लॉगरिथम के बारे में पढ़ना है, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले करते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व क्या है। स्ट्रेट लाइन कर्व में होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम प्लस होता है और सी प्लस मतलब एक तरह से स्ट्रेट लाइन में y बराबर एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, m क्या होता है स्लोप मतलब टेन थीटा, और c मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम। तो y बराबर एम एक्स दिया है ना, तो जैसे अगर y बराबर एम एक्स दिया हुआ है कहीं पे, तो ये एक्स एक्सिस है y एक्सिस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, m पॉजिटिव है तो हम ऐसे खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन में ऐसे खींच देंगे पॉजिटिव, ये हो जाएगा थीटा। y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी है, प्लस में सी है और माइनस में एम है, तो हम नीचे की ओर कर देंगे वहीं से, मतलब कुछ आगे से प्लस है, मतलब यहाँ से नीचे की ओर कर देंगे वही में एम एक्स प्लस सी जीरो हो, मतलब सी कांस्टेंट हो या सी जीरो हो, तो सिंपली सी जीरो है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर की ओर। फिर इसके बाद हमें माइनस एम एक्स प्लस सी दिया हो तो हम नीचे की ओर कर देंगे ओरिजिन से, यहाँ पे जीरो है, सी बराबर जीरो है तो नीचे से कर देंगे। बराबर एम एक्स माइनस में सी अगर है, एम एक्स प्लस में हो तो एम प्लस में मतलब ऊपर होगा, माइनस में सी है मतलब ये ओरिजिन से पीछे होगा तो माइनस हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी, तो उसमें क्या करेंगे कि एम क्या है मतलब सी क्या है माइनस में, तो नीचे से शुरुआत करेंगे, अब माइनस में है तो नीचे की ओर चले जाएंगे। तो ये हो गया, इस तरह होता है स्ट्रेट लाइन कर्व। इसके बाद हाइपरबोला कर्व क्या होता है या इक्वेशन, तो ये हमें याद ही करना है। हाइपरबोला इक्वेशन क्या है, y बराबर वन बाई एक्स होता है, तो y बराबर क्या होगा, जब इतने ये घटेगा हटेगा ना तो सीधे के आ जाएगा, मतलब कोई कांस्टेंट आ जाएगा। हाइपरबोला इक्वेशन क्या होता है, y बराबर के इंटू वन बाई एक्स प्लस जीरो, जो कि स्ट्रेट लाइन कर्व में भी हो सकता है। मतलब एक तरह से अगर हम इसका मानेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन कर्व में भी आ सकता है। जैसे अगर देखोगे वाई एक्स दिया हुआ है, स्लोप के क्या होगा, यहाँ पे वाई बराबर के गुने वन बाई एक्स प्लस सी है, तो इसमें हमें अगर देखें तो वाई की जगह पर वाई, के जगह पर एम होगा, वन बाई एक्स की जगह पर एक्स और ओ की जगह पर सी होगा। तो सिंपल हमें एक्स कहाँ से मतलब शुरुआत करना है, मतलब एक्स से शुरुआत करना है और एम प्लस में है तो ऊपर की ओर, तो स्लोप हो जाएगा क्या के, वही बराबर वाई, वही जगह रहेगा वाई बराबर के बाई एक्स, मतलब वाई न्यूमरली प्रोपोर्शनल वन बाई एक्स के। तो इसमें देखोगे वाई इंक्रीजिंग होगा तो एक्स क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि उल्टा है तो सिंपली वाई डिक्रीजिंग होगा तो एक्स क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। अगर इसमें देखोगे तो इसमें ऐसा स्लोप बनेगा, मतलब कॉपी ऐसा कहीं पे भिड़ेगा नहीं, मतलब ऐसे बनेगा। तो इसमें क्या होगा, एक्स बढ़ रहा है तो मतलब वाई बढ़ रहा है तो एक्स घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, यही होता है। इसके बाद इसमें लॉग प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टीज लॉग 10 ओनली होता है, तो इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है, कब तक, 2-3 साल। तो सबसे पहले लॉग ए एन बराबर क्या होता है, ए एन है तो एन को पहले आन दो तो एन लॉग ए हो जाएगा। लॉग ए गुने बी गुना में है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लॉग ए बाई बी, तो भाग गुना में है तो प्लस में, भाग में है तो माइनस में लिख देंगे लॉग ए बाई बी, तो वही है लॉग ए बाई बी है, तो इसे हम माइनस लॉग बी बाई ए लिख सकते हैं। तो मतलब ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देंगे और माइनस लगा देंगे। एल एन बराबर क्या होगा, उसका मान होता है 2.303 लॉग, तो वो हमें याद करना है। एल एन मतलब नेचुरल लॉग होता है। इसके बाद वन बाई एल एन एक्स बराबर क्या होगा ई एक्स, वन बाई एल एन माइनस में एक्स रहेगा तो ई माइनस में एक्स रहेगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो वहाँ पे भी माइनस लगेगा। वन बाई लॉग होगा तो क्या होगा एंटी लॉग। तो ये हो गया। इसके बाद हमें लॉग कुछ याद करने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सिंपली लॉग आपको मतलब दे भी देगा क्वेश्चन में, लेकिन अगर नहीं दिया है तो यहाँ से याद करेंगे। तो सबसे पहले लॉग 1 का मान हमेशा याद रखना है 0, और दूसरा लॉग 10 का मान 1 होगा, और लॉग 2 से लेकर के 9 तक के बीच में क्या होगा, मतलब 1 से 10 तक के बीच में क्या होगा, 1 और 0 के बीच में होगा। तो हमें सिंपल याद रखना है क्या, लॉग 2 का मान 0.3010। इसके बाद लॉग 3 का मान 0.4771। तो हमें बस इतना ही याद रखना है, एक का मतलब लॉग 1 का मान तो 0 होता है, लॉग 10 का 1 और लॉग 2 का 0.3010 और लॉग 3 का होता है 0.4771 होता है। इससे से हम क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7 का निकालेंगे, जो कि हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ाई उसी पर। जैसे अगर लॉग 4 का निकालना है तो 3 तक निकाल जाए, 4 क्या होगा, लॉग 2 गुने 2 लिख सकते हैं। लॉग 2 गुने 2 मतलब जब 2 गुने 2 हो जाएगा तो हम उसे अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। तो लॉग 2 गुने 2 क्या होगा, लॉग 2 फिर प्लस में लॉग 2,
log 2 का मान कितना होता है 0.30। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या log 4। तो log 4 का मान इसी प्रकार आ गया। इसी प्रकार हमें log दूसरा तरीका है कि स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर वाला भी आता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर। तो और ऊपर इसको हम क्या करते हैं आगे मान लेते हैं तो और log 1 का मान मतलब log 2 का मान 0.313 2 से गुना करें तो आ गया। अगर log में 5 का मान निकालना है तो क्या होगा 10/2 कर देंगे और घटा देंगे 10 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 का मान। log 6 का निकालना है तो 2 गुने 3 कर देंगे और 2 गुने 3 करेंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। log 100 का निकालना है तो log 10 प्लस log 10 कर सकते हैं। 200 का निकालना है log 2 गुने log 100 कर सकते हैं। log 500 का निकालना है तो log 5 प्लस log 100 कर सकते हैं। सिंपली इस प्रकार हम आराम से निकाल सकते हैं। log 100 का कहे तो log 100 प्लस log 10 कर सकते हैं। log 25 का कहेगा तो log 5 प्लस 5 कर देंगे और इसके बाद प्लस में कर देंगे जोड़ देंगे। तो हमें सिंपल कुछ याद रखना है और कुछ निकालना पड़ेगा। log 31 का कहेगा तो इसी प्रकार हम 23 का कहेगा तो क्या करेंगे। हाँ एक चीज़ और याद रखना कि हम ऐसे तो निकाल सकते हैं किसका 4 का निकालेंगे 5 का निकालेंगे 6 का निकालेंगे 8 का निकालेंगे 9 का निकालेंगे। लेकिन हमें 11 का निकालना हो अगर हमें 7 का निकालना तो हम उसे कैसे निकालेंगे क्योंकि 7 को कैसे गुणनखंड में नहीं आता है 7 और 11। तो उसके लिए हम स्पेशल केस होता है मतलब स्पेशल होता है कि 7 दिया हुआ है ना तो 6 और 8 का एवरेज निकालेंगे मतलब 6 8 को जोड़ करके बट्टा में 2 कर देंगे तो हम 7 का निकालेंगे। इसी प्रकार 11 का देगा तो 10 और 12 का जोड़ करके बट्टा में 2 कर देंगे तो ये 11 का हो जाएगा। तो सिंपली log 23 का निकालें तो log 22 है और log 21 का निकालेंगे log 24 का निकालेंगे। इसके बाद दोनों को जोड़ करके बटा में 2 कर देंगे तो आराम से आ जाएगा log 23। log 31 का निकालेंगे तो log 30 का log 32 का निकालेंगे उसको जोड़ देंगे या बटा में 2 कर देंगे तो log 31 का आएगा। log 0.001 का निकालना है तो सिंपली इसी प्रकार आराम से हम निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे क्या एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में क्या होता है बस लॉग का क्या होता है उल्टा होता है। एंटी लॉग में 1/log बराबर क्या होता है एंटी लॉग होता है। तो एंटी लॉग में हमें याद तो करना पड़ेगा तो याद करते हैं। सबसे पहले एंटी लॉग में x बराबर क्या होगा 10x। एंटी लॉग में -x रहेगा तो 10 के पावर में -x माइनस रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। log y/3 रहेगा तो क्या हो जाएगा y/3 चल जाएगा पावर में। log 7 -7/2 रहेगा तो क्या होगा वही पावर में चल जाएगा। जैसे यहाँ पे log 2 है तो 2 का 10 के पावर में 2 चल गया। 3 है तो 3 के पावर में 10 का चल गया। -1 है तो -10 के पावर में -1 चल गया। -2 है तो 10 के पावर में -2 चल गया। log हाफ है तो log 10 के पावर में हाफ चल गया। अगर हम एंटी लॉग में देखा जाए तो अगर लॉग हमें 0.3010 दिया है तो 10 के पावर में 0.310 तो 310 किसका मान होता है log 2 का मान तो 2 हो जाएगा। 4 का मान हमें मतलब log 3 का मान क्या होता है 4.771 होता है तो हम सिंपली 3 लिख देंगे। 0.7 किसका होता है 5 का होता है तो सिंपल हम 5 लिख देंगे। log 0.95 किसका होता है वो होता है 9 का तो हम सिंपली आराम से आगे में 9 लिख देंगे। इसी प्रकार समवन इसी प्रकार एंटी लॉग क्या दिया हुआ है यहाँ पे एंटी लॉग माइनस में 0.3 दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसमें भी क्या करेंगे तो log -3 है तो -3 लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे एक बार मतलब -3 के 0.3 है ना तो -3 के अंगल -0.3 के अगल बगल में कौन सा मतलब नंबर है नेचुरल नंबर या फिर नियर होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है 0.3 का मतलब आगे क्या होता है होल नंबर 1 होता है तो हम प्लस -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा। जब -3 में 1 गया तो कितना हो जाए 10 के पावर में 0.07 गुना 10 के पावर में -1 मतलब गुना में है तो सिंपल हम अलग कर दिए मतलब यहाँ पे है तो हम अलग कर दिए गुना में लिख करके। इसके बाद ये कि 10.007 मतलब 10 के पावर में 0.07 क्या होता है 5 होता है 10 के पावर में -1। इसी प्रकार 0.7 का पूछेगा तो हम +1 का -1 जोड़ देंगे मतलब +1 जोड़ेंगे -1 हटा देंगे तो 10 के पावर में 0.3 हो जाएगा और 10 के पावर में -1 तो 2 गुना 10 के पावर 1 0.4 का करेंगे तो 10 में इसी प्रकार 5 का तो 5 हो जाएगा। 2.4 में नियर ऑड नंबर कौन होता है 3 होता है तो 3 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3 अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.6 तो 0.6 किसका होता है 2 का और सॉरी हाँ 0.6 नहीं। इसके बाद 10 के पावर में -3 तो इसी प्रकार हम आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है तो आइडियल गैस इक्वेशन ज़्यादा कुछ तो है नहीं। गैसेस फॉलोइंग सम रूल ऑफ द गिवन बोलो मतलब सबसे पहले हमें इसमें ध्यान देना है कि बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के बराबर क्या होता है P यूनिवर्स होता है 1/v के। इसमें कांस्टेंट T बराबर n होता है। इसमें हमें याद रखना है P बराबर K/v मतलब P1
P1 V1 बराबर P2 V2। बॉयस लॉ मतलब बॉय का लॉ होता है P1 V1 बराबर P2 V2, और उसका ग्राफ हमें याद रखना है, जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा था। तो ग्राफ होता है P और 1/V का होता है स्ट्रेट लाइन, और P और V का होता है कर्व होता है। चार्ल्स लॉ क्या है? तो बॉय का पता है, बॉय का लॉ होता है P मतलब P1 V1 P2 V2। चाचा मतलब चार्ल्स का लॉ क्या होता है? P यूनिवर्स होता है, ठीक है। तो U बराबर KT मतलब V1 बाई मतलब एक बॉयल से लॉ अलग है, बॉय ये सबसे अलग है, P1 V1 P2 V2। इसके बाद चार्ल्स लॉ में होता है V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2, V2 P2 मतलब V2 मतलब V1 T1 V2 T2। उसका होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब VT का ग्राफ होता है इस प्रकार का। अगर हम गैसेस लॉ में देखेंगे तो गैसेस लॉ में होता है P इन्वर्स होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट होगा P बराबर क्या होगा KT, P1 T1 बराबर P2 T2, कॉन्स्टेंट हमें VTN रखना है। तो इसमें हो जाएगा क्या P2 V2, इन दोनों में क्या है देखो, चार्ल्स लॉ में चाचा का लॉ में V1 T1 बराबर V2 T2 होता है, लेकिन वही गैसेस लॉ में P होता है और चार्ल्स लॉ में V होता है। तो चाचा का लॉ में V होता है मतलब वेरी गुड होता है, और गैस लॉ में पापा होता है मतलब P होता है। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? V प्रोपोर्शनल होता है N के, कांस्टेंट होता है PT, V बराबर KN होता है। तो इसमें क्या होगा V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2, सबसे अलग होता है एवोगैड्रो लॉ, मतलब कहीं N आ जाता है इसमें। तो V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2। तो यही तक रहने देते हैं, अब करेंगे अगले क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन। तो मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।